हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8 की हमारी रुचि राग का जो ग्रामर का टॉपिक है संधि, उस पर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे संधि में क्या होता है अक्सर, जैसे पूर्व पदस्य एंड अंतिम वर्णेन समम एंड उत्तर पदस्य, यानी पूर्व पद और अंतिम वर्ण का उत्तर पद पूर्व वर्ण से मेल यानी मिलने से वो क्या होता है, यत्ते परिवर्तनम भवति तत्संधि इति कथ्यते, उसको संधि कहा जाता है। यानी दो वर्णों के परस्पर जो मेल होता है उससे उत्पन्न विकार जो होता है वो संधि कहलाता है। हिंदी में अपन पढ़ चुके हैं, संस्कृत में भी ऐसे ही होता है। तो यथा, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे विद्या प्लस आलय मिलकर के क्या बना है, विद्यालय। तो हमारे पास विद्या प्लस आलय हैं शब्द, तो इसको कैसे करेंगे, यानी विधि आ प्लस आ और लय ये मिलके, यानी आ और आ, ये सूत्र कह रहा है, यानी विद्या प्लस आलय मिलकर के इसमें यानी दोनों आ और आ मिलके आई होता है। आ और आ मिलके स्वर जो है हमारे, ये जो स्वर आ और आ मिलके क्या होता है, आई होता है, इसीलिए इसका रूप बन जाता है विद्यालय है। ऐसे एमेव यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि मिलकर के क्या बनेगा, यद्यपि। यद्यपि क्या बनेगा, ये यद्यपि। यानी जैसे कवि प्लस इंद्र मिलके कविंद्र, यानी छोटी ई की मात्रा छोटी ई और छोटी मिलके क्या बन जाती है, बड़ी ई, तो यहाँ पे कविंद्र हो गया, कविंद्र हो गया। इसी बात है, यानी यदि प्लस अपि, तो यानी यहाँ पे आ रहा है हमारे पास छोटी ई प्लस और ए आ रहा है, तो यद्यपि हो जाता है। इसी प्रकार सामान्यतः संधि यानी त्रिविधेय यहाँ पे तथ्या, जैसे यहाँ पे तीन है, एक तो संधि के तीन भेद अपन पढ़े हैं, तो यही कह रहा है कि हमारी तो सामान्यतः संधि त्रिविद्या भवति, संधि के तीन भेद होते हैं। पहली हमारी स्वर संधि, हमारी स्वर संधि अपन हिंदी में पढ़ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। तो यहाँ पे स्वर संधि जो है उसको संस्कृत में अपन क्या कहते हैं, अच संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमारी व्यंजन संधि, जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि को संस्कृत में अपन हल संधि कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, हल संधि के नाम से। और अब है हमारे पास थर्ड नंबर वाली जो विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि को अन्य किसी नाम से नहीं जाना जाता है, इसको विसर्ग संधि कहा जाता है। हमारी स्वर संधि, स्वर संधि के जो भेद है, सूत्र है, वो सब अपन को पढ़ने हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के यहाँ पे संस्कृत में 8 भेद माने जाते हैं, हिंदी में 5 भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेद माने जाते हैं, जबकि और हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसका पढ़ लेते हैं, सूत्र क्या है, देखो, यानी स्वर वर्णेन, यानी स्वर और वर्ण का मेल जो है सह स्वर्ण, यानी स्वर वर्ण से मेलम स्वर संधि कथ्यते। स्वर और वर्ण का जो मेल होता है, उस मेल से उत्पन्न होने वाले शब्द को ही अपन क्या कहते हैं, यानी स्वर्ण। स्वर्ण यानी स्वर, स्वर और वर्ण से, स्वर वर्ण से का जो मेल है वही संधि कथ्य कहलाता है, कथ्यते यानी कहलाता है। संस्कृत भाषायाम स्वीकृता एंड स्वर वर्ण इमे संति, क्या क्या नियम है, ए आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि लट लट एडी एनक ओखली औरत, यानी स्वर संधो। ये जो हमारे पास स्वर है इनका मेल एतेषां परस्पर मेलौ भवति, ये एक दूसरे से परस्पर यानी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अत्र केचित विशिष्टा संधे उल्लेखनीया, यानी इसी जगह पे केचित यानी इन सबको, अत्र यानी यहाँ, केचित यानी कुछ, विशिष्टा इन्हीं का कुछ विशिष्ट रूप संधेय लेखनीय में लिखा जाता है। पहली है इसमें हमारे पास दीर्घ संधि। पहली संधि कौन सी है, जिसमें मैंने आपको 8 भेद बताए, हिंदी में 5 होते हैं और संस्कृत में 8, उसमें पहला आ गया हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब वृद्धि हो जाना, छोटा छोटा मिलके सब बड़ा हो जाना, दीर्घ संधि होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, ए ई उ ऋषि, यानी एंड हस्वे भयो एंड दीर्घो भयो वेति वर्णेभ्ये
ए ई उ ऋषि वेति हश्वा दीर्घा यानी वाडे वर्ण में चेंज हो जाते हैं। वा वर्णा भवंती चेत तयो मेलने दीर्घ भवती यानी वो वर्ण आपस में मिल करके दीर्घ बन जाते हैं, बड़ा बन जाते हैं। सूत्रमाक वर्ण्यो दीर्घ यानी ये सूत्र है कि इनका वर्ण हमारा जो यानी स्वर्ण दीर्घ है, जो भी वर्ण वर्ण से मिलकर दीर्घ बन जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है मूर प्लस अरी यानी छोटा ए और छोटा ए, छोटा यानी ए और ए मिलके क्या बन गया, आ बन गया। तो क्या है, मूर प्लस अरी मिलके मुरारी बना। ऐसे ही पाठ प्लस आरंभ है यानी पाठ है, टे में क्या है, ए है और आगे आ रहा है यानी ए और आ मिलके भी आ ही बनता है, तो पाठारंभ हो जाता है। ऐसे ही दक्षिणम प्लस अयनम, दक्षिणम में ए है, ए और ए मिलके आ बन जाता है, तो दक्षिणायम बन जाता है। उसके बाद में स्वराज्य प्लस आंदोलनम यानी स्वराज्य में ये है, आंदोलन में आ है यानी ए और आ मिलके आ ही बन जाता है, तो स्वराज्यांदोलनम शब्द बन जाता है। ऐसे कवि प्लस इंद्र तो कविंद्र बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारी ये दीर्घ संधि के बाद में आती है हमारी यण संधि। यण संधि और यण के बाद में 3rd नंबर पे आती है हमारी गुण संधि, 4 नंबर पे वर्धी संधि और 5 पे अयादि संधि। और उसके बाद में 5वें के बाद में आती है हमारी कौन सी संधि, पर रूप संधि और प्रश्नपदी। तो यानी ऐसे संधियाँ हमारी 6, 7, 8 होती है, जो यानी उसके बाद में इनके रूप अपन पढ़ेंगे। अब है हमारी 2nd नंबर वाली जो है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यानी ई और उ री लट वेति वर्ण से यानी ई उ ऋषि और लट इन वर्णों का यानी इन वर्णों के पश्चात विभिन्न स्वर वर्ण, इनके अलावा कोई अलग से स्वर आए भवती चेत उसकी जगह यानी ई उ ऋषि लट एते शाम स्थाने यानी इन 4 वर्णों के स्थान पर ये रे यानी ये व रे और ल आदेश भवती सूत्रम इको यण ची, इन्हीं को यण कहा जाता है, यण संधि कहा जाता है। जैसे यदि प्लस अपे यानी ए की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, यानी द आ रहा है, सॉरी ई आ रही है, छोटी ई आ रही है, छोटी ई और ए आ रहा है, तो क्या बन जाएगा यद्यपि। मात्रा यहाँ पे हटी हुई दिखाई दे रहा है अपन को, क्या बन गया यद्य, यानी क्या बन रहा है ये आ गया, ये वर्ण आ गया हमारे पास, हमारा जो द है वो आधा हो गया और ये वर्ण हमारे पास आ गया। ऐसे मधु प्लस अरी, मधु में छोटा ऊ है और हमारे पास से नेक्स्ट वर्ण जो है उसमें ए आ रहा है, तो यानी ऊ और ए मिलके क्या बन जाएगा मध्वरी, यानी मात्रा हट गई और ध हमारा आधा हो गया और वह पूरा यानी वह आ गया, क्या आ गया वह, ध की जगह क्या आ गया वह, तो मधुरी हो गया। ऐसे ही वधु प्लस आगमनम यानी वधु प्लस आगमनम, तो वधु का क्या हो जाएगा ध आधा हो जाएगा, आ की जगह वाह हो जाएगा, वाह हो जाएगा, मध्यवागमनम, क्या क्या हो जाएगा मध्यवागमनम हो जाएगा। ऐसे पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, ऐसे ही लट प्लस आकृति, तो क्या हो जाएगा ला करती है हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे जो है हमारे पास कौन सी संधि है, नेक्स्ट है हमारे पास गुण संधि। गुण संधि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स।